हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर अंकल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैंसर होने के मुख्य कारण क्या क्या है, और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हेड एंड नेक कैंसर यानी कि मुंह और गले के कैंसर के बारे में कि हेड एंड नेक कैंसर का डायग्नोसिस यानी कि निदान कैसे करते हैं। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में कैंसर के कितने पेशेंट हैं, या फिर यूँ कहिए कि एक साल में कितने पेशेंट को कैंसर डेवलप होता है, और इंडिया में 5 मोस्ट कॉमन कैंसर कौन कौन से हैं? अगर आप जानते हो तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए जानते हैं हेड एंड नेक कैंसर का डायग्नोसिस यानी कि निदान और स्टेजिंग कैसे करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हेड एंड नेक कैंसर के लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो मुंह में छाला या अल्सर हो जाता है, मुंह या गर्दन में कैंसर की गठन हो जाती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस यानी कि आपकी आवाज या वॉइस चेंज हो सकती है, या तो फिर खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है, दर्द हो सकता है। ये सारे कैंसर के सिम्टम्स यानी कि लक्षण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, बट यस हो सकता है। अगर ये लक्षण है तो नेक्स्ट स्टेप होता है इमेजिंग यानी कि सीटी स्कैन या एमआरआई करना होता है, और बायोप्सी करनी होती है। बायोप्सी, जिसको हम नॉर्मली नीडल टेस्ट भी बोल सकते हैं, जिसमें अल्सर या गठान में से छोटा पीस निकालकर उसे लेबोरेटरी में भेजते हैं जांच के लिए। बायोप्सी से कंफर्म होता है कि कैंसर है या नहीं, अगर है तो किस टाइप का कैंसर है। क्योंकि दोस्तों, कैंसर की ट्रीटमेंट अभी काफी एडवांस हो चुकी है। हर कैंसर की ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से होती है, तो कैंसर का टाइप जानना बेहद जरूरी होता है। अगर कैंसर का टाइप चेंज हो तो उसकी ट्रीटमेंट भी चेंज हो सकती है। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा या स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन हेड एंड नेक कैंसर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है, नहीं स्प्रेड होता है। हेड एंड नेक कैंसर में बायोप्सी में जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। 90 to 95% केसेस में ये होता है। अगर रेयर टाइप की बात करें तो उसमें होता है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, वेरोसियस कार्सिनोमा, सार्कोमा, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा इत्यादि हो सकते हैं। या फिर नॉन मैलिग्नेंट, बिनाइन या प्री मैलिग्नेंट कंडीशन हो सकती है। प्री मैलिग्नेंट का मतलब होता है अभी कैंसर नहीं है, बट कुछ साल के बाद वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर बात करें तो उसमें होता है ल्यूकोप्लाकिया, एरिथ्रोप्लाकिया या डिस्प्लेसिया भी उसको बोल सकते हैं, जिसमें रेगुलर फॉलोअप करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई हेड एंड नेक कैंसर के डायग्नोसिस की। अब हम बात करेंगे हेड एंड नेक कैंसर के स्टेजिंग के बारे में। स्टेजिंग का मतलब होता है कैंसर कौन से स्टेज में है वो जानना, क्योंकि उसके आधार पर ही कैंसर की पूरी ट्रीटमेंट होती है। इन जनरल देखा जाए तो हेड एंड नेक कैंसर में 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। कैंसर कौन से स्टेज में है वो जानने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर पेट स्कैन की जरूरत पड़ती है। स्कैन करने से हमें कैंसर की एग्जैक्ट साइज क्या है वो पता चलता है, कैंसर अंदर कितना फैला हुआ है वो पता चलता है, कैंसर की गांठ के आसपास छोटी छोटी गठाने है कि नहीं, जिसको मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में लिम्फ नोड बोलते हैं, वो है कि नहीं वो पता चलता है, और कैंसर बॉडी में और कहीं पर फैला है कि नहीं वो हमें पता चलता है। हेड एंड नेक कैंसर की स्टेजिंग के लिए ईएनएम सिस्टम यूज होता है। एजीसी यानी कि अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर ने ईएनएम स्टेजिंग की 8th एडिशन पब्लिश की है, वो आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। ईएनएम स्टेजिंग में टी का मतलब होता है ट्यूमर का साइज, साइज के अकॉर्डिंग उसको T1, T2, T3 या T4 में डिवाइड करते हैं। एन का मतलब होता है नोड यानी कि लिम्फ नोड, अगेन उसको N1, N2 या N3 में डिवाइड करते हैं। और लास्ट में जो M होता है उसका मतलब होता है मेटास्टेसिस, यानी कि कैंसर और कहीं बॉडी में फैला हुआ है कि नहीं। हेड एंड नेक कैंसर वैसे तो बॉडी में कहीं भी फैल सकता है, लेकिन यूजुअली वो लंग यानी कि फेफड़े में, लीवर में या हड्डियों में उसके फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ईएनएम के अकॉर्डिंग कैंसर का स्टेज डिसाइड होता है, और कौन सा स्टेज है उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। हेड एंड नेक कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन कौन से हैं, इंडिया में कैंसर के कितने पेशेंट हैं, या फिर एक साल में कितने पेशेंट को कैंसर होता है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन, IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर एंड ग्लोबोकन डेटा 2022 के अनुसार इंडिया में अराउंड 14 लाख लोगों को कैंसर डेवलप हुआ था, और अराउंड 9 से 10 लाख लोगों की कैंसर की वजह से
मृत्यु हो गई थी। इंडिया के 5 मोस्ट कॉमन कैंसर की अगर हम बात करें तो इसमें मेल यानी कि पुरुषों में जो 5 मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है हेड एंड नेक का कैंसर, लंग कैंसर, इसोफिगस यानी कि अन्ननली का कैंसर, कोलोन कैंसर और स्टमक का कैंसर। और फीमेल में अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स या गर्भाशय का कैंसर, ओवेरी यानी कि अंडाशय का कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर और कोलन कैंसर। ये सारे कैंसर इंडिया में मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।